अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम्द डायनामिक वर्ल्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 खत्म की थी। 10.2 के बाद हम कुछ आइडेंटिटीज को सीखेंगे। पहली जो आइडेंटिटीज की टाइप है उसे कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। इसके लिए हमें वो तीन बेसिक्स आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। एक साइन अल्फा प्लस बीटा, एक कोसाइन अल्फा प्लस बीटा और एक टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। हम इन तीन आइडेंटिटीज की मदद से मजीद डबल एंगल आइडेंटिटीज बना सकते हैं। तो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। ध्यान रखिएगा, साइन के साथ अल्फा है तो यहाँ साइन के साथ बीटा होगा, और इन केस अगर यहाँ पे कोसाइन के साथ बीटा है तो यहाँ कोसाइन के साथ अल्फा होगा। आप इसको रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। इस टर्म को पहले लिख दीजिए, इस टर्म को बाद में लिख दीजिए, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स अल्फा रखनी है। जैसे ही आप बीटा की वैल्यू को अल्फा सेट करेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। इस बीटा की जगह भी आप अल्फा रख देंगे, ये अल्फा और ये अल्फा आपस में ऐड होके आपको 2 अल्फा दे देंगे, और उस 2 की वजह से आप इसका नाम क्या कहेंगे? डबल एंगल। ठीक है, तो हम इस बीटा को अल्फा रख देते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस तरह से लिखा जा सकता है साइन अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू, मेरे राइट साइड पे जो जो बीटा है वो भी अल्फा बन जाएगा। लिख सकता हूं साइन अल्फा कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा साइन अल्फा। आप देखिए राइट साइड पे दोनों टर्म्स सेम हैं, और जब सेम टर्म्स ऐड हो रही हो तो वो मिलकर 2 देती हैं। मींस के मैं लिख सकता हूं इट इज साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। और स्टूडेंट्स, यही डबल एंगल आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट वन इज कोसाइन अल्फा प्लस बीटा। कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। याद रहे कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। आप सेट कीजिए बीटा की जगह पे अल्फा। जैसे ही आप अल्फा रखते हैं तो आपके पास ये टर्म हो जाएगी कोसाइन अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू, राइट साइड पे भी आपके पास बीटा की जगह अल्फा लिख दें और माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। स्टूडेंट्स, ये दोनों कोसाइन अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको आप कोसाइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ये दोनों साइन अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको साइन अल्फा लिख सकते हैं, स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। मींस कि आपके पास ये टर्म बन जाएगी कोसाइन 2 अल्फा इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज अ डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन। यहां से स्टूडेंट्स हम कोसाइन की डबल एंगल आइडेंटिटी के मजीद 2 फार्मूले डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप इस पूरी टर्म को कोसाइन की टर्म में भी लेके जा सकते हैं और इस पूरी टर्म को साइन की टर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो पहले हम कोसाइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रखेंगे, और बाद में हम साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा रखेंगे, जो कि चैप्टर 9 की बेसिक आइडेंटिटी है, आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स कोसाइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा कोसाइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें कोसाइन स्क्वायर अल्फा की जगह ये फार्मूला पुट किया है, जो कि चैप्टर 9 का फार्मूला है। 1 एज इट इज रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मिलके माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बना देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कोसाइन 2 अल्फा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज अनदर डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन। अपनी लास्ट कोसाइन की आइडेंटिटी निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं अपनी इस आइडेंटिटी में साइन की जगह पे कोसाइन लेके आऊंगा। तो देखिए लिख सकता हूं कोसाइन 2 अल्फा इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी। इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं सेट करने जा रहा हूं कोसाइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस के साथ। दिस विल बिकम 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। दोनों टर्म्स कोसाइन में चली गई। मैं इस नेगेटिव साइन की मदद से
ब्रैकेट का साइन चेंज कर लूंगा, -1 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन और कोसाइन स्टूडेंट्स ऐड होंगे और ऐड होके आपको दे देंगे 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा -1 एज इट इज। इस साइड पे कोसाइन 2 अल्फा है, मींस स्टूडेंट्स दिस इज अनदर डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन फंक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि साइन की सिर्फ एक डबल एंगल आइडेंटिटी है, जबकि कोसाइन की हमारे पास 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं। एक में कोसाइन और साइन दोनों हैं, एक में सिर्फ साइन है और एक में सिर्फ कोसाइन है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम कोई भी आइडेंटिटी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर लिया करेंगे। लास्ट में स्टूडेंट्स tan की डबल एंगल आइडेंटिटी बनानी है, तो वही तरीका जो आपने सीखा है कि आप बीटा की जगह अल्फा रख देंगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो डबल एंगल आइडेंटिटी जनरेट करना शुरू कर देगा। एंगल चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम अल्फा प्लस अल्फा। इस बीटा की जगह अल्फा सेट किया, राइट साइड पे भी जहां बीटा है वहां पे अल्फा लिख दें, tan अल्फा एज इट इज, प्लस में बीटा की जगह स्टूडेंट्स अल्फा लिख दीजिएगा। डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये tan अल्फा tan बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। tan अल्फा तो एज इट इज रहेगा, जबकि tan बीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि tan अल्फा है। आपके न्यूमरेटर में दो टर्म्स ऐड हो जाएंगी, दोनों टर्म्स मिलकर सम देंगी, which will become 2 tan अल्फा। और डिनोमिनेटर में आपके पास ये दोनों टेंजेंट अल्फा की प्रोडक्ट स्क्वायर की टर्म रिटर्न कर देंगे, मींस डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। यही tan का डबल एंगल फॉर्मूला है। यहां तक डबल एंगल आइडेंटिटीज के टॉपिक के बारे में बातें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एंगल अल्फा नहीं होगा बल्कि अल्फा बाय 2 होगा। जैसे डबल एंगल में एंगल 2 अल्फा था, हाफ एंगल में एंगल अल्फा बाय 2 होगा। तो आइए हम कोसाइन, साइन और tan की हाफ एंगल आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लें। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया है वो कोसाइन की डबल एंगल आइडेंटिटी से स्टार्ट किया है। आप ये वाली आइडेंटिटी एज इट इज लिखिए, कोसाइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप ये करिए कि इस -1 को इधर मूव कर दीजिए। जब इस -1 को आप इधर मूव कर देंगे तो वो टर्म यहां आके प्लस हो जाएगी और वैल्यू किसकी आएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा की। मैंने अपने निचले स्टेप में 2 cos स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है और इस 1 को cos 2 अल्फा के साथ ऐड करके 1 प्लस cos 2 अल्फा लिखा है। सिंपली मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि मैंने इन टर्म्स को अरेंज करके 2 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड की है। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम हाफ एंगल बनाने जा रहे हैं। हाफ एंगल बनाने का तरीका ये होता है कि आप पूरी आइडेंटिटी में सिर्फ एंगल्स को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई साथ में टर्म ऐड हो रही है कांस्टेंट टर्म तो आप उसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। मींस कि मैं इस अल्फा को अल्फा बाय 2 लिखूं तो मुझे इस 2 अल्फा को भी 2 अल्फा बाय 2 लिखना पड़ेगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा अल्फा। तो ये टर्म कुछ इस तरह से लिखी जाएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कोसाइन अल्फा। आपने एंगल को 2 से डिवाइड किया है, वो 2 ने इस 2 को कैंसिल किया है, कोसाइन अल्फा रिटर्न किया है। यहाँ पे कोसाइन अल्फा एज इट इज था तो आपने इसको 2 से डिवाइड करके कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख दिया है। स्टूडेंट्स हमें अब cos अल्फा बाय 2 जो कि हाफ एंगल है कोसाइन का उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपली इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ये आ जाएगा कोसाइन अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर एज इट इज है। अगले स्टेप में हम दोनों तरफ अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की वजह इस स्क्वायर को खत्म करना। जैसे ही आप अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे कोसाइन अल्फा बाय 2 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय, दिस इज द हाफ एंगल ऑफ कोसाइन। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट में मुझे साइन का हाफ एंगल चाहिए, उसके लिए भी मैंने कोसाइन 2 अल्फा मतलब कोसाइन की डबल एंगल आइडेंटिटी ही यूज की है, लेकिन इस दफा मैं अपने पास 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा वाली टर्म से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने ये वाला फार्मूला एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मुझे अरेंज करना था, तो मैंने 2 साइन स्क्वायर अल्फा को यहाँ मूव किया, इस साइड में मूव होके ये टर्म स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगी, और जब ये टर्म्स cos 2 अल्फा उधर मूव करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे भी मैंने अरेंजमेंट किया है, अपने फार्मूले में से 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को फाइंड किया है। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमें इसका हाफ एंगल बनाना है। हाफ एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अल्फा बाय 2 लिख देना चाहिए। इस साइड पे जब मैं 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी क्या बचने वाला है, 1 माइनस कोसाइन अल्फा बचने वाला है। ये है स्टूडेंट्स हाफ एंगल साइन का। और अगले स्टेप में मैं इस 2 को डिनोमिनेटर में मूव कर देता हूं। 2 डिनोमिनेटर में मूव होके क्या देगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। और स्टूडेंट्स यहीं पे हम इसका अंडर रूट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट कैलकुलेट करते ही हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा और प्लस माइनस की वैल्यू आएगी। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं साइन अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू है 1 माइनस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अपने आखिरी स्टेप में हमने टेंजेंट अल्फा बाय 2 कैलकुलेट करना है। टेंजेंट अल्फा बाय 2 आप जानते हैं साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 का डिवीजन होता है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर अल्फा होता, इधर भी अल्फा होता, इधर भी अल्फा होता, एंगल सेम रहते हैं। साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू ये है, कोसाइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू ये है। हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। आप जब इसको डिवाइड करेंगे इस टर्म को इस पे, तो आप देखेंगे इस 2 को इस 2 से कैंसिल होता हुआ, और साथ आप देखेंगे प्लस माइनस को प्लस माइनस से कैंसिल होता हुआ। न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएगी, 1 माइनस कोसाइन अल्फा। डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, 1 प्लस कोसाइन अल्फा, और अंडर रूट एज इट इज आएगा। मींस के मैं लिख सकता हूं इसको, दिस विल बी 1 माइनस कोसाइन अल्फा 1 प्लस कोसाइन अल्फा, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा बाय 2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, तो आइए हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ की तरफ मूव हो जाएंगे। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में पहली जो फार्मूला हमने देखा था वो साइन 2 अल्फ़ा का देखा था। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। ये आपको याद रखना है। कोसाइन 2 अल्फ़ा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, कोसाइन 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है, इसके 3 फार्मूलाज हैं जो हमने ड्राइव किए थे, आपको याद रखने हैं। एक होता है कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दूसरा होता है, अगर आप इस कोसाइन की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दें तो वो होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और अगर आप इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर पुट कर दें तो वो होता है 2 कोसाइन स्क्वायर माइनस 1। ये 4 फार्मूला हैं डबल एंगल्स के, साइन और कोसाइन के। टेन 2 अल्फ़ा का स्टूडेंट्स हमने देखा था फार्मूला 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो इन फार्मूलाज को आपको ज़बानी याद रखना है। कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू होता था 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, और साथ में प्लस माइनस का साइन नहीं भूलिएगा, और ये हमने ड्राइव किया था यहाँ से। साइन अल्फ़ा बाय 2 स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ड्राइव किया था, और ये होता था 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट प्लस माइनस। टेन अल्फ़ा बाय 2 स्टूडेंट्स दोनों का डिवीजन होता था। साइन अल्फ़ा बाय 2 ऊपर आएगा, कोसाइन अल्फ़ा बाय 2 नीचे आएगा। लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोसाइन अल्फ़ा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि एग्ज़ाम में आप इसको अप्लाई कर सकें। ये था डबल एंगल और हाफ एंगल के बारे में। अब देखते हैं हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। मैंने क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है, प्रूव दैट साइन 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूव करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड से। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू साइन 3 अल्फ़ा। साइन 3 अल्फ़ा को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ साइन इंटू 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा ऐड होकर 3 अल्फ़ा बनेंगे। इसके ऊपर मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाता हूँ। आप देखिए फार्मूला आप जो याद होगा, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस दफ़ा अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा है, बीटा की जगह अल्फ़ा है। साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम अपने साइन 2 अल्फ़ा को और कोसाइन 2 अल्फ़ा को चेंज कर देंगे डबल एंगल फार्मूलाज पुट करके। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता था? साइन 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू होता था 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। रख दें वैल्यू 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा और ये कोसाइन अल्फ़ा एज इट इज़। मैंने स्टूडेंट्स इस साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू को यूज़ किया है प्लस कोसाइन 2 अल्फ़ा। कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ साइन लिखूंगा क्योंकि मुझे साइन वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो कोसाइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ये थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और स्टूडेंट्स साइन अल्फ़ा एज इट इज़ साथ जोड़ दीजिए, ये वही रहेगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए ये साइन अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा देगा और साइन अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा देगा। 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। देखें हम अपनी पूरी टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ साइन ले गए। अब हमें कोसाइन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स देखिएगा 2 साइन अल्फ़ा, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 साइन अल्फ़ा मिलेगा। 2 साइन अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स 2 साइन क्यूब अल्फ़ा मिलेगा। साइन स्क्वायर और साइन मिलकर साइन क्यूब हो जाएंगे। प्लस में साइन अल्फ़ा और माइनस में 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। स्टूडेंट्स लास्ट में आप देखिए कि ये 2 साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या देंगे 3 साइन अल्फ़ा। ये माइनस का 2 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये माइनस का 2 साइन क्यूब अल्फ़ा आपस में ऐड होंगे और क्या दे देंगे माइनस का 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो इस तरह से ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। आप साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हैं। फाइनली साइन 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा एंड दिस इज़ द आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स को साइन 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू में ये वाला फार्मूला है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेम इसी पैटर्न पे चेंज क्या होगा, कोसाइन 3 अल्फ़ा आ जाएगा। तो मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ इसको। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कोसाइन 3 अल्फ़ा। कोसाइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स कोसाइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डाल देंगे। फार्मूला कोसाइन का आप जानते हैं, दोनों कोसाइन पहले, कोसाइन 2 अल्फ़ा और कोसाइन अल्फ़ा। कोसाइन के फार्मूले में प्लस है तो माइनस आएगा और साथ में स्टूडेंट्स लिख दीजिए साइन 2 अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। हम कोशिश करेंगे कि अपने सारी टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ले जाएं। कोसाइन 2 अल्फ़ा स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम फार्मूला डाल देते हैं कोसाइन 2 अल्फ़ा का, विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू में कोसाइन अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स चल जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा। मैंने इस साइन 2 अल्फ़ा के फार्मूले को यूज़ किया है एज एन आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स ये टर्म्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा, आप देखिए ये अल्फ़ा इससे मिलेगा 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा बना देगा, माइनस कोसाइन अल्फ़ा बना देगा। कोसाइन अल्फ़ा माइनस 1 से मिला तो कोसाइन अल्फ़ा बन गया,
माइनस का 2, ये साइन अल्फा और साइन अल्फा मिलके क्या बना देंगे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में कोसाइन अल्फा एज इट इज़ है। तो मैंने इस साइन अल्फा को और इस साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया है और साथ में कोसाइन अल्फा एज इट इज़ है। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में मुझे इस साइन स्क्वायर अल्फा को कोसाइन में लेके जाना है। फार्मूला आप जानते हैं 9th क्लास वाला, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। तो लिख देता हूँ, देखिए 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इन 2 में कोसाइन अल्फा। मैंने इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आइडेंटिटी यूज़ कर ली विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको स्टूडेंट्स अरेंज कर देते हैं, एंड पे ये साइन चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा माइनस माइनस प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉट अल्फा मिलकर क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 कॉस क्यूब अल्फा और 2 कॉस क्यूब अल्फा आपस में ऐड होके 4 कोसाइन क्यूब अल्फा बनाएंगे, माइनस कॉस अल्फा और माइनस 2 कॉस अल्फा आपस में मिलके माइनस 3 कॉस अल्फा बनाएंगे, एंड दिस इज कोसाइन 3 अल्फा। यही आपकी आइडेंटिटी थी जो आपसे प्रूव करने के लिए कही जा रही थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, इसको लिख के सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि ये आइंदा मुश्किल नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।